हेलो गाइस। सो जो एक वो आर्क वाला जो बना रहे थे ना, तो उसको बनाने का ना एक तरीका होता है। मैं दिखा देता हूँ। अभी तक हमने क्या करा था, एक लाइन से काम करा ना, तो लाइन लेके उस पर काम करा हुआ है। तो अपन अभी क्या करेंगे, एक पूरा रेक्टेंगलर लिया हमने। अब रेक्टेंगलर लेके ना, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से मॉडिफाई में गए, तो मॉडिफाई में जाके इसको रेक्टेंगल पे राइट क्लिक करके एडिटेबल स्प्लाइन, ठीक है, ये तुम्हें पता है। अब एक प्रेस करेंगे तो जैसे 1 2 3 था ना हमारे वर्टेक्स, 1 से 2 से सेगमेंट, 3 से स्प्लाइन। तो हम एक प्रेस करेंगे और इस पे आ गए, ठीक है। या तो ठीक है, इसको ये कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करा। अभी मैंने तुम्हें बताया था इसमें वेल्ड कनेक्ट बताया, तुम्हें शायद फ्लीट भी बताया होगा, तुम्हें अगर नहीं बताया चैम्फर बताया था। और तो मैं फ्लीट बता रहा हूँ तुम्हें। ये फ्लीट टूल है, ये क्या करता है, कर्व कर देता है, जो जो भी वर्टेक्स होते हैं ना उनको कर्व कर देता है। तो उससे पहले क्या करना है, सबको पकड़ा ऐसे, सबको कंट्रोल ए कर लो, या फिर कंट्रोल ए करा, या फिर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप सारे वर्टेक्स मोड में आके वर्टेक्स सेलेक्ट करे, राइट क्लिक करा किसी भी वर्टेक्स के ऊपर जाके, राइट क्लिक, उसको कॉर्नर कर दो। जो बेसिकली जो हैंडल होते हैं ना वो गायब हो जाएंगे। अगर तुम्हें हैंडल दिखे हो, ये जो ग्रीन कलर के हैंडल है ना, ये हटाने पड़ेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी स्मूथ शेप है। अभी इसको कॉर्नर कर दिया, अब ये फ्लैट कॉर्नर हो गया। अब क्या करेंगे अपन, ये पकड़े दो और इसको फ्लीट पे गए, और फ्लीट पे जाके हमने इसको ये ऐसे कर दिया। ये देख रहे हो, वो जो गेट बना रहे थे हम, ये वैसा बन गया अब एग्जैक्टली, ठीक है। सो ठीक है, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल ये स्प्लाइन लिया और इस पे गए, मैंने तुम्हें बताया था आउटलाइन, आउटलाइन से इसको हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। मैं एक बार वो शेप देख लेता हूँ, मेरे फ़ोन में है। सो वो हो गया। अब पहले हमने बाउंड्री बना दी, उसका छोटा करके एक और आउटलाइन बना दी अब हमने, ठीक है। अब क्या सीन होगा इसमें, पहले तो अपन ये काटेंगे, ये जो ये वाले पैर है ना, ये काट दो, दोनों काट दो। अब ये जो वर्टेक्स है ना, इन दोनों को पकड़ो और नीचे ले आओ इनको, वो नीचे से स्ट्रेट है वो। वापस यहाँ से कनेक्ट पे जाओ, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, 1 2, ठीक है। अब जो डिज़ाइन है ना, उसमें बीच बीच में भी पाइप आ रखे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पाइप आ गया, यहाँ से यहाँ पाइप आ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो उसके लिए फ्रंट व्यू में गई सपोज, तो इसको ना ऐसे करके एक पाइप यहाँ लगा दो, एक पाइप यहाँ जोड़ दो ऐसे। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्टेक्स सेलेक्ट करा और शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले दी वर्टेक्स की हमने यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लेकिन अब बीच में नहीं आ रहे, तो बीच में हमने कैसे वर्टेक्स ऐड करने थे, तो हमने एक वर्टेक्स यहाँ ऐड कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, और एक यहाँ सेम इसके, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि हमें एक ही वर्टेक्स की ज़रूरत है। तो डब्लू टूल लिया, वापस मूव टूल, इन दोनों को पकड़ा, शिफ्ट दबा के इनकी भी कॉपी ले दी यहाँ तक। सेम चीज़ दोनों को पकड़ा, शिफ्ट दबा के यहाँ भी इनकी कॉपी ले ली, शिफ्ट दबा के इसकी भी कॉपी यहाँ ले ली हमने, ये है, इसको शिफ्ट दबा के इसकी भी कॉपी ले ली, ठीक है। तो हो गया ये, अगर तुमने अपने डिज़ाइन में देखा है तो। अब वापस इस पे आए, इस पे आके स्वीप डाल दिया हमने, स्वीप सिखाया था तुम्हें मैंने। तो स्वीप में यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स लेना होता है हमें, तो जो बॉक्स है वो ऐसे कर दो, इसका साइज़ दे दो एक, जो भी देना है तुम। अब तुम्हें मैंने बताया था, ये देख रहे हो थोड़े एजी एजी दिख रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइन में गए और उसमें ऊपर जाके ना, ये अडेप्टेशन है, इंटरपोलेशन के अंदर अडेप्टेशन का मोड आता है, देख रहे हो डिफरेंस। तो ये ऑन कर दो और फिर स्वीप देखो इसका, फिर बन गया स्मूथ बिल्कुल, ठीक है। इसी की बाद में आगे जाके कॉपी लेके इसको वो कर सकते हो तुम, एक बार ट्राई करके देखो इसको, अगर नहीं होता तो फिर मैं बना के दिखाऊंगा।